प्यारे भाई मेरी बहन, खुदावंद तुम्हें आशीष करे, तुम्हें बरकत दे और आज की सुबह के लिए खूबें। खुदावंद आपको बेहद समझ बख्शे ताकि आप उस महान प्रकाशन को जिसको खुदावंद खुदा ने हज़ारों ही सालों से संभाल के रखा है अपनी दुल्हन के लिए, आप उसे प्राप्त करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं सुबह आपके लिए ये प्रकाश की पुस्तक 10 की 7 वर्ष से पढ़ना चाहता हूँ। 10 अध्याय और उसकी 7 और आमोस की 3 और उसकी 3 बाब में से पढ़ना चाहता हूँ। सगो 7वें दूत की आवाज़ के दिन में जब वह तुरी बजाएगा तो परमेश्वर का भेद संपूर्ण होगा, जैसे उसने अपने दासों अर्थात नबियों को ये खुशखबरी दी थी। ये पंजाबी में मैंने लिखा है, मगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बताया। और आमोस की किताब, निसंग प्रभु परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा जब तक वह अपने दासों को ऊपर प्रकट नहीं करता। खुदावंद इन वर्सेस के ऊपर बहुत आशीष दे, उन्हें बरकत दे और आपको समझ दे प्रभु। और मैं जब ये बाइबल में से ये 2 आयतों को उठा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे नबी ने, हमारे पैगंबर ने, हमें यूहन्ना ने बताया है प्रकाशित वाक्य में कि कैसे खुदा कोई भी काम इस धरती के ऊपर, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खुदावंद ऐसे ही कर देगा। उसका एक काम करने का एक तरीका है, उसका एक वे है। और कभी खुदा जो है, गॉड डज नॉट चेंज आवर वे। खुदावंद अपने रास्तों को कभी बदलता नहीं है। ये वो हमारे जैसा नहीं है कि अभी ऐसा कर लिया, नहीं चलो ऐसा कर लेते हैं, नहीं अभी चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा वो नहीं करता। खुदा का एक काम करने का एक तरीका है, एक ज़रिया है और एक मेथड है, और उसी हिसाब से हमेशा वो काम करता है। और इसी तरह शैतान का भी एक तरीका है। जैसे उसने बाग एदन में से हवा को वचन में से उतारने में से हज़ारों लाखों साल लगा दिए, और वो एक दिन में ऐसा नहीं करके आया कि उसने कहा भी हवा तुम ये फल खा लो और उसने खा लिया। नहीं, उसे वचन की लाइन में से उतारने के लिए शैतान ने बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए, और फिर लास्ट में उसका एक प्लान कामयाब हो गया, जो कि वो वचन में से उसको उतारने में कामयाब हो गया। मेरे भाई बहन, इसी तरह से परमेश्वर जो है, परमेश्वर भी अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करता, और परमेश्वर हमेशा एक मनुष्य को चुनता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो मनुष्य की निकट कुटुंबी है। अडॉप्टिकेशन सन्स एंड डॉटर में अगर भाई ब्रानम के संदेश में आप सुनेंगे तो वो बताता है कि एक मनुष्य जाति ही ऐसी जाति है जिसका लहू मनुष्य के पापों के लिए बहाया जाना जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की बॉडी में आए और उसने मरियम को चुना ताकि वो अपना संदेश दे सके। चलो, मेरा ये मैसेज नहीं है, मेरा मैसेज जो है वो है कि एक उसने हमें बचाने के लिए एक ज़रिया इस्तेमाल किया। जैसे कि हमारी सेना सीधा उठ के पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर देती, मगर जो इंटेलिजेंट ब्यूरोज़ हैं हमारे, जैसे रॉय है, वो क्या है कि खुफिया रिपोर्ट्स हमें देती है कि उनके पास जो हथियारों की तादाद है ये है, उनके पास मिसाइल्स ऐसी हैं, उनके पास टैंक ऐसे हैं, वो हमें सारा बताती है कि उनके पास ये परमाणु बम है, वो हम कुछ कहाँ पर रखा हुआ है। वो सारी खुफिया डिपार्टमेंट जो है हमें, रॉया जो है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो हमें बताते हैं, हमारी सेना को बताते हैं, हमारे देश के खुफिया डिपार्टमेंट्स को बताते हैं कि अब आपके लिए उनके ऊपर हमला करने के लिए ये उनके पास क्वांटिटी है हथियारों की, और अब आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तब आप उन पाकिस्तान को या दूसरे देश को जीत सकते हैं। इसी तरह से अगर एक शारीरिक आदमी को दूसरे देश को जीतने के लिए सारी इन ब्यूरो को लेना पड़ता है, सारे व्यूज़ को लेना पड़ता है, सारी जानकारी को लेना पड़ता है। तो इसी तरह हमें भी जो आत्मिक है,
आत्मिक विद से बात कर रहा हूँ कि अगर हमें उस चीज़ को जीतना है, तो अगर हमें शैतान के एम्पायर को जीतना है, तो हमें भी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए खुदा ने हवा को इस्तेमाल नहीं किया, पानी को इस्तेमाल नहीं किया, लाइट को इस्तेमाल नहीं किया, जानवर को इस्तेमाल नहीं किया, मगर उसने अपने लोगों को बचाने के लिए उसी के लहू में से, उसी के जैसा एक आदमी को इस्तेमाल किया, जिसे हम नबी या पैगंबर बोलते हैं। और खुदा ने आमोस की किताब में लिखा है कि खुदा तब तक कोई काम नहीं करता। देखें, अब खुदा तब तक कोई काम नहीं करता जब तक वह अपने नबियों, अपने पैगंबरों को नहीं बताता। और आज हमें पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ी भी अक्ल प्रभु की रखते हैं, वचन की समझ रखते हैं, तो आप ऐसे ही किसी को प्रॉफिट, या ऐसे ही किसी को पास्टर, या ऐसे ही किसी को नबी या कुछ भविष्यवक्ता नहीं बना देते। भविष्यवक्ता के कुछ साइन होते हैं, उसके पास आग का खंबा होता है, जैसे मूसा के पास था। वो बिना प्रभु के बताए कोई भी काम नहीं करता। मगर आज देखें, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं जो कहते हैं कि आपके बेटा होगा, मगर हो जाती है बेटी। वो बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। ये भविष्यवक्ताओं के काम नहीं है, ये हमारे लिए कोई भी भला नहीं करेगा। मगर वचन हमें बताता है कि जो वचन खुदा है वो आपको वचन के बारे में बताता है, ना कि आप कल को गाड़ी ले लेंगे, ना कि कल को आपको नौकरी मिल जाएगी, ना कि कल को आपको एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी। ये भविष्यवक्ताओं के काम नहीं है। ये तो एक माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पावर्स होती हैं, उनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं कि हिप्नोटाइज कर देना। ये बंदे को हिप्नोटाइज करके बांध लेता है। मगर खुदा हमें बांधता नहीं है, खुदावंद हमें बंधनों से छुड़ाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आमोस की किताब 3 के 7 में लिखा है कि खुदावंद कोई काम नहीं करेगा जब तक वह अपने लोगों, अपने नबियों, अपने पैगंबरों को नहीं बताता। और यहाँ पर धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जिसकी वेट आदम कर रहा था, जिसकी वेट अब्राहम, मूसा पैगंबर कर रहे थे, जिसकी वेट इवन यीशु कर रहा था, उसके चेले कर रहे थे, और ये काम नहीं हुआ। और ये काम क्या है? ये रैप्चर है मेरे भाई बहन। जब आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, जब आपका शरीर बदल जाएगा, और जब आप उस अनंत जीवन में आपका शरीर बदल जाएगा और आप उठा लिए जाएंगे इस धरती से, जैसे कि यीशु मसीह उठा लिया गया था। ये वचन बोल रहा है, 2 जने रास्ते के ऊपर होंगे और एक उठा लिया जाएगा, 2 बिस्तरे पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 चक्की पीसी होंगी, एक उठा ली जाएगी। ये सारे निशान पूरे होंगे। ये दुल्हन के बारे में है, और जब ये दुल्हन के बारे में है तो खुदा ऐसे ही किसी को नरक में नहीं फेंक देगा और ऐसे ही किसी को उठा के नहीं ले जाएगा। वो उनको क्लैरिफाई करेगा, उनको शुद्ध करेगा। तो वो कैसे वो शुद्ध करेगा मेरे भाई मेरी बहन? वो वचन से शुद्ध करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर देखते हैं हम 10 की 7 में अब, और बाइबल हमें अथॉरिटी देती है, पावर देती है समझ के लिए, ताकि हम उन गुप्त भेदों को जो वचन में लिखे हुए हैं उनको समझ जाएं। और यहाँ पर जब तक आप उस नबी को, जो अपने आप को नबी कहता है, वो भविष्यवाणी जब ओल्ड टेस्टामेंट में करता था तो ओफीत तौरीम के सामने उसे ले जाया जाता था, और उसमें से 7 प्रकार की लाइटें निकलती, जिसे सतरंगी पींग भी बोलते हैं, वो उसके चेहरे पर गिरती थी। और जब उसकी चेहरे के ऊपर वो गिरती थी तो उसकी भविष्यवाणी सही मानी जाती थी। तो आज वो ओफीत तौरीम जो है उठा ली गई है, और उसके बदले में प्रभु ने हमें वचन दिया है। और आज हमारे लिए ओफीत तौरीम जो काम कर रही है वो बाइबल है। अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, जैसे यूट्यूब के ऊपर देखें ढेर लगे हुए हैं भविष्यवाणियों को, वाणियों के, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर इस्राएल को एक ही नबी, एक पैगंबर देता था, और वो एक नबी, एक पैगंबर बड़े से बड़े राजे के सामने जाके अकड़ के खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसके पास वचन था, और वचन उसे भेजता था कि जाओ उस
राजे को बोल दो, जाओ उस नबी को, उस झूठे भविष्यवक्ता को बोल दो, जाओ मेरी कौम इसराइल को बताओ। आज यहाँ जालंधर में देखें, पंजाब में देखें, ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में देखें, हज़ारों करोड़ों का नबियों का ढेर लगा हुआ है, मगर कितने लोग हैं जो अपनी कलीसियाओं को शुद्ध कर रहे हैं। बहनें वही पलीत जीवन व्यतीत कर रही हैं, बहनें भाई वही बुरे काम कर रहे हैं। उनके सर जो है टीवी से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से भरे हुए हैं। मगर एक जब नबी, सच्चा नबी, पैगंबर आता है तो वो आपको शारीरिक और आत्मिक तौर पर शुद्ध करता है। और यहाँ हम प्रकाश की पोथी 10:7 में देखते हैं कि उसने एक नबी भेजा ताकि बाइबल के हर एक भेद को, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ें, और जब वह तुरी बजाएगा मतलब बाजा लेके खड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि वो एक संदेश को लेकर आएगा। और जब वो संदेश को लेकर आएगा तो वो इतने क्लैरिफाई से वो उस संदेश को लेकर आएगा कि लोगों के माइंड शुद्ध हो जाएंगे। और परमेश्वर की उत्पत्ति सी किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर वो भेद जो दुल्हन के लिए खुदावंद ने रखा हुआ है, वो नबी, वो पैगंबर उसको क्लैरिफाई करेगा और उसके माइंड को वचन की लाइन में लेकर आएगा। और यही भाई ब्रैनम का संदेश था। और ये भाई ब्रैनम को हम नबी ऐसे नहीं बोलते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ब्रैनम कभी नहीं चाहता था कि उसे नबी कहे। कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि मुझे नबी कहो। ये हम्बल आदमी लोगों की पहचान है। मगर जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो अपने सामने, नाम के सामने डॉक्टर, रेवरेंट और बड़े बड़े औहदे लगाते हैं ताकि लोग उन्हें पहचाने। मगर ये झूठे भविष्यवक्ताओं की निशानी है। मगर जो सच्चा नबी है वो कभी भी अपने आप को नहीं कहेगा कि मेरे सामने नबी लगाओ। मगर उनकी सेवकाई को देख के, भाई ब्रैनम की सेवकाई को देख के उन्हें रेकमेंड किया गया था कि वो प्रकाशित वाक्य 10:7 का नबी है। मेरा ये खुलेआम चैलेंज है माई डियर एंड ब्रदर्स, ऑल इंडिया, ऑल पंजाब में, ऑल वर्ल्ड में, मेरा ये खुलेआम चैलेंज है मेरे भाई बहन। अगर कोई वाकई वचन की समझ रखता है तो सामने आए और बात करे कि भाई ब्रैनम भविष्यवक्ता नहीं था। मैं उसकी मिनिस्ट्री को साबित करूंगा आपके ऊपर और दिखाऊंगा आपको कि ये वही भविष्यवक्ता था दुल्हन के आने से पहले। जैसे यीशु मसीह के आने से पहले रास्ते को तैयार करेगा। ये उसकी दूसरी आमद है, जिसके आने से पहले यूहन्ना नबी का आना जैसे पहली आमद में ज़रूरी था, इसी तरह से उसकी दूसरी आमद में उठाए जाने से पहले ज़रूरी है कि एक भविष्यवक्ता का आना ज़रूरी है। वो परमेश्वर के हर एक भेद को खोल के रख देगा ताकि दुल्हन अपनी जगह पर आ जाए, ताकि दुल्हन में हर एक वो ऑफेंसेस, वो बुराई, वो पाप, वो जो चीज़ उसे खुदा से रोके हुए है, वो परमेश्वर के हर एक बात को जान जाए। खुदा के वचन में उत्पत्ति में कौन सा ऐसा फल खाया था जिसकी वजह से आदम और हवा की आंखें खुल गई। मेरे बहनों भाई, ये भेद है। बपतिस्मा एक भेद है। आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो झूठा बपतिस्मा लेकर घूम रहे हैं। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को कहते तो हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, मगर झूठे भविष्यवक्ताओं के वचन के नीचे आके वो गलत बपतिस्मे को लिए हैं। मेरी ये ललकार है, मेरी ये वंगार है मेरे भाई, मेरी बहन। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो एक सच्चे नबी, एक पैगंबर के रास्ते पर चलेंगे और उन तमाम झूठे भविष्यवक्ताओं को आप पर्दाफाश कर देंगे। और अगर आप एक झूठे भविष्यवक्ता हो तो एक झूठे भविष्यवक्ता के नीचे बैठोगे। इसीलिए नबी ने हमें ये वचन, ये पैगंबर ने ये किताबें दी हैं ताकि हम अपने आत्मिक स्टैंडर्ड को बना लें। और यहाँ पर उसने हमें एक नबी दिया है जिसके पीछे आग का खंबा था, और आग का खंबा जिस तरह मूसा के साथ चलता था उसी तरह हमारे प्यारे भाई ब्रैनम के साथ वो चलता था। और तमाम उन भेदों को उसने खोल के रख दिया। 7 मोहरे क्या हैं, 7 तुरियां क्या हैं, 7 समाधान क्या है, और 7 कलीसियाई काल क्या है। और वो
प्रकाशित वाक्य 10:1 का नबी कौन है, कहाँ है? वो बलि दूत, वो नया नाम जो दुल्हन के ऊपर प्रकट होगा, जो उसे गर्जों की समझ देगा, जो ओढ़नी के बारे में बताएगा कि तुम्हें दुपट्टे लेने चाहिए सर पर कि नहीं लेना चाहिए, कलीसिया में तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, तुम्हें कौन से साज बजाने चाहिए, कौन से नहीं बजाने चाहिए। आज तुम देखो कि खुदा का घर जो है लोगों ने डीजे का घर बना दिया है। डीजे का घर मतलब जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक वगैरह सारा रखा हुआ है, और ये कोई आत्मिक साज नहीं है। वो ड्रम सेट बजाते हैं, वो ढोल बजाते हैं, वो नाचते हैं, भंगड़ा पंजाबी डालते हैं। मगर दाऊद नबी जो था वो पंजाबी कल्चर का भंगड़ा नहीं सी डालता मेरे बहनों भाइयों, वो एक आत्मिक नाच है जिसे सीखने के लिए तुम्हें आत्मिक बनना है। इसी तरह तुम्हें ये वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने एक सेवकाई दी है इस धरती के ऊपर। वो सेवकाई है जो आज अपने लोगों को शुद्ध कर रही है। और इससे पहले कि आप शुद्ध हों, यूहन्ना नबी का आना जरूरी है। पहली आमद से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने राह तैयार किया था ताकि मसीहा आए और अपना काम करे। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 10:7 का नबी है जो कि बच्चों के दिल बाप की तरफ करेगा। मलाकी 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वहाँ पर एक डबल क्रॉस मिनिस्ट्री बताई गई है। पहली कि वो बच्चों के दिल बाप की तरफ और बालकों के दिल बाप की तरफ करेगा, प्रकाशित वाक्य मलाकी की किताब में। और पहला काम यूहन्ना करके जा चुका है, मगर अब उसकी दूसरी आमद का काम है जो भाई ब्रैनम करेगा। प्रकाश की पोथी 10:7 का नबी करेगा और लोगों के दिलों को वचन की तरफ लाएगा, और लोग सच्ची तौबा करेंगे, सच्चा बपतिस्मा लेंगे, सच्चा प्रभु भोज लेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। और एक दिन वो वचन बन जाएंगे और इन्हीं किन्हीं दिनों में, इन्हीं किन्हीं सालों में वो उठा लिए जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आप धरती के अंत पर हैं और ये आखिरी समय है कि भाई ब्रैनम जैसे नबी, प्रकाशित वाक्य 10:7 पूरी हो चुकी है। और अगर 10:7 पूरी हो चुकी है तो इसका मतलब 10:1 भी पूरी हो चुकी है। परमेश्वर 3 आमदों में आता है। पहला यीशु मसीह जब वो खुद पैदा हुआ कुंवारी के ज़रिए, दूसरा उसकी गुप्त आमद है जो चोर की न्याय है। और ये चोर की न्याय से पहले प्रकाशित वाक्य 10:7 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और बिना पूरा किए हुए वह कुछ भी नहीं करता। और ज़रूरी है कि वो वचन को पूरा करे। इससे पहले वो मनुष्य का आना जरूरी है जो इस वचन को पूरी तरह से अपने लोगों के ऊपर प्रकट करेगा और लोगों के हृदय हिल जाएंगे। जैसे रसूला के कर्तव्य 2:38 में लिखा है कि उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। तो अगर आप दुल्हन का हिस्सा हो तो आप कहेंगे कि भाई हम क्या करें। तो फिर मेरे भाई मेरा आपको जवाब है कि आपको तौबा कर लेनी चाहिए, आपको रिपेंड करना चाहिए, आपको वापस आ जाना चाहिए उस वचन की तरफ से जहाँ से आप गिर गए हैं, और ताकि आप सच्ची तौबा करें और बपतिस्मा लें और अपना जीवन प्रभु को दे दें और एक ऐसे झुंड में आके बैठें जहाँ सिर्फ और सिर्फ वचन को पहल दी जाती है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष करे। और इस नबी के संदेश के बगैर आप कभी भी रैप्चर में नहीं जा सकते, आप टोकन नहीं पा सकते। आपको तौबा कर लेनी चाहिए। अब आपको वापस मुड़ाना चाहिए। अब आपका खुदा जैसे आदम को और हवा को पुकार रहा था, आदम तुम कहाँ हो, आदम तुम कहाँ हो। आदम ने कहा खुदावंद मैं छुपा हुआ हूँ क्योंकि मैं तेरे वचन से अलग हो गया हूँ। आज मेरे भाई मेरी बहन, आपके पास झूठा प्रचारक है, आपके पास वो खुदा के बंदे नहीं हैं जो आपको वचन के ऊपर वापस लेकर आए। आदम और हवा वचन में से गिर गए थे। आज आपका बुरा हाल इसलिए है क्योंकि आपके पास सच्चा नबी नहीं है, आपके पास नबी के संदेश नहीं है, आपके पास वो अनाउंटिंग नहीं है जो खुदा ने आपको देने के लिए वादा किया है। आप वापस आ जाओ मेरे बच्चे, मेरी बेटी, वापस आ जाओ।
खुदावंद आपको पुकार रहा है, खुदावंद आपका राह देख रहा है और आप सच्ची तौबा करें और वापस आ जाएं और साइलेंट हो जाएं। आपके सारे मन के बुरे विचार एक साइड में रख दें, प्रभु को काम कर लेने दें, प्रभु को काम कर लेने दें। आज तक आपने बहुत कुछ किया, मगर आज प्रभु को कुछ कर लेने दीजिए। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। रिपेंड योर सोल, रिपेंड योर सोल, रिपेंड करें। और नबी ने कहा जा तो आप रिपेंड करें, जा फिर नाश हो जाएं। ओ फैसला आपका है। खुदावंद आपको बचा ले, खुदावंद आपको बचा ले। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन।